कभी सोचा है कि कोई मंदिर सिर्फ एक मंदिर न होकर इतिहास की कई परतों का एक खजाना हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे धनपुर की और खोलेंगे इसके कुछ ऐसे ही छुपे हुए राज। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी जगह की दास्तान है जहां माना जाता है कि हर पत्थर अपने नीचे एक अलग ही कहानी, एक अलग इतिहास दबाए बैठा है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं धनपुर के आज से। मतलब आज धनपुर को किस लिए जाना जाता है? आज ये जगह हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा एक जीता जागता केंद्र है। आज लोग इस जगह को मां आदिशक्ति दुर्गा देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ता है। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे मां दुर्गा की एक बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है और नवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। हजारों की तादाद में ज्योति कलश चलते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, जिससे इसकी धार्मिक अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या धनपुर की पहचान सिर्फ इतनी ही है? क्या बस यही है धनपुर? या फिर इस आस्था की परत के ठीक नीचे कोई बहुत पुराना इतिहास अभी भी सांस ले रहा है? तो चलिए अब धनपुर के इतिहास की पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली परत को खोलते हैं। अब देखिए, मंदिर के पास ही खुले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ी और पुरानी मूर्ति रखी है। वहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो इसे बड़ी श्रद्धा से बेनीबाई कहकर पूजते हैं। लेकिन इस मूर्ति का असली सच कुछ और ही है। और यहीं से कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। जिस मूर्ति को स्थानीय लोग बेनीबाई मानकर पूज रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविदों का कहना है कि वो असल में एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। जरा सोचिए, मूर्ति एक, लेकिन उससे जुड़ी आस्थाएं दो अलग अलग धर्मों की। तो जाहिर सा सवाल है कि भाई यहाँ एक जैन प्रतिमा क्या कर रही है? इतिहासकारों का मानना है कि पुराने जमाने में धनपुर जैन व्यापारियों का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, एक कमर्शियल सेंटर। और इस बात के सबूत भी मिले हैं। यहाँ खुदाई में कई पुरानी मूर्तियां और सिक्के मिले हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पर रुकिए, धनपुर का इतिहास सिर्फ व्यापार तक ही नहीं सिमटता। इसकी जड़ें तो और भी गहरी हैं, इतनी गहरी कि वो भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत तक पहुंच जाती हैं। यहाँ की जो लोक कथाएं हैं ना, उनमें भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का ये मानना है और ये बहुत पक्का विश्वास है कि महाभारत के समय पांडवों ने अपने वनवास का कुछ हिस्सा इसी जमीन पर बिताया था। अब ये जो मान्यता है, ये इस जगह को एक अलग ही माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देती है। और सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इस मान्यता के कुछ फिजिकल निशान भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि अर्जुन गुफा। और सुनिए, एक किस्सा ये भी है कि यहाँ से एक खुफिया सुरंग थी जो सीधे मध्य प्रदेश के सोहागपुर तक जाती थी। मतलब ये वो बातें हैं जो कल्पना और इतिहास के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देती। चलिए अब धनपुर की एक और पहचान पर से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी पहचान जो वक्त के धूल में कहीं खो सी गई थी। 100 से भी ज्यादा, जी हाँ 100+ तालाब। यही थी धनपुर की एक और बड़ी पहचान जो समय के साथ कहीं खो गई। सोचिए, इतने सारे तालाबों का होना क्या बताता है? यही कि धनपुर कभी एक बहुत बड़ी और फलती फूलती बस्ती रही होगी, एक पूरा सेटलमेंट। तभी तो इसे तालाबों की नगरी या सिटी ऑफ पॉन्ड्स भी कहा जाता था। यह है धनपुर की एक और भूली बिसरी कहानी। तो चलिए अब इन सारी अलग अलग कहानियों, इन सारी परतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये जगह असल में है क्या। तो संक्षेप में देखें तो धनपुर की 4 अलग अलग पहचानें उभर कर आती हैं। पहला, माँ दुर्गा का एक पवित्र धाम। दूसरा, एक पुराना जैन ट्रेडिंग सेंटर। तीसरा, पांडवों के वनवास से जुड़ी एक पौराणिक जगह। और चौथा, तालाबों का एक खोया हुआ शहर। और यही चारों परतें मिलकर धनपुर की एक अनोखी, एक यूनिक कहानी बनाती हैं। और अगर इन सब कहानियों को सुनकर कोई भी इस अनोखी जगह को खुद देखना चाहे तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। ये पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से बस करीब 20-25 किलोमीटर दूर है और पक्की सड़क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मतलब अपनी गाड़ी या टैक्सी से आराम से जाया जा सकता है। वाकई एक ही जगह पर आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं का ऐसा संगम मिलना बहुत मुश्किल है।
और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि धनपुर की जमीन अपने नीचे अभी और कितने अनकहे राज, कितने रहस्य दबाए बैठी है, जो शायद बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।